फाइनल तक जा सकते हैं या क्वालिफाई भी कर सकते हैं। लेकिन अभी यही है कि हम लोग फाइनल पहुंच गए, और मतलब ये पूरा क्रेडिट मैं अपने टीम को देना चाहता हूँ, खास करके प्रवीण भाई और सुरेश भाई और केवल, जो हर मैच में उन लोग बॉल डालते हैं और हर मैच में उन लोग मेहनत करते हैं। और ऐसा नहीं है कि विकेट लेने चले जाओ, उन लोग हमेशा टीम का सपोर्ट करते हैं। और ये ट्रॉफी मैं सुरेश भाई को देना चाहूँगा, क्योंकि वो हर मैच में अच्छा कर रहे हैं और विकेट ले रहे हैं, और असली मैन ऑफ द मैच वो है इस मैच के। और एक वो भी है कि हर बार मैन ऑफ द मैच मिल रहा है तो भोले बाबा की कृपा है, तो उसी वजह से ये मिल रहा है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। सुरेश भाई आप यहाँ आ जाए बिल्कुल। सुरेश भाई बिल्कुल, ये ट्रॉफी के हकदार आप है, ऐसा हेमंत पटेल जी। हर्षद भाई थैंक यू, धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहेंगे फैंसी कप के बारे में? देखिए, ये फैंसी कप काफ़ी अच्छा यहाँ पे उसका ये चल रहा। जिस तरह से दर्शकों की तादाद जो कि काफ़ी मात्रा में आई हुई है, आज यहाँ पे फाइनल डे है, तो सब यहाँ पे पूरा मज़ा उठाए इस कप का। और उसके बाद बैक टू बैक दूसरा छक्का मारने का प्रयास किया था। एक बार तो बचे और फिर से प्रयास किया, लेकिन ऐसे में अरुण जो है लॉन्ग ऑफ पे शिकार हुए, और इसी के साथ ये पहला विकेट यहाँ पे गिरता हुआ। फर्स्ट विकेट डाउन यहाँ पे फॉर 3। 3 पे 1 टीम का स्कोर। नए बल्लेबाज भाविक, नए बल्लेबाज भाविक। और ये सामने की ओर दे मारना चाहते थे, ठीक से बल्ले पे नहीं आया, लेकिन आया यहाँ पे 1 रन। 1 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4 रन, और भाविक ने अपना खाता खोला है। मैं बता दूं आपको, जिस दिन भाविक पटेल का जन्मदिन था उस दिन उन्होंने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करी थी और खुशी खुशी मैच भी जीती थी और बेहतरीन कैच काटा था। ये भाविक आया है 1 रन के साथ फिलहाल नॉन स्ट्राइक एंड पर, और स्ट्राइक पर है फिलहाल प्रभात पटेल। सुंदर सुंदर यहाँ पे सुंदर शुरुआत, यहाँ पे बहुत ही दिलीप मांगेला के द्वारा बहुत ही सुंदर यहाँ पे गेंदबाजी। अच्छा शॉट यहाँ पे, बहुत ही सुंदर प्रयास। यहाँ पे 2 फील्डर प्रयास कर रहे। शॉट काफी अच्छा था, लेकिन 2 फील्डर जहाँ पे प्रयास कर रहे थे वहीं पे 1 रन निकाला है। इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। सुंदर शॉट है, लेकिन यहाँ पे एक ही मिलेगा क्योंकि वारिस लॉन्गन वहां पे तैनात है। दूसरे रन के लिए निकले हैं, क्या ये रन आउट हो सकते हैं? जी नहीं, जब तक कि थ्रो आए तब तक दोनों बल्लेबाज ने बहुत ही अच्छी दौड़ लगाई, बहुत ही सुंदर दौड़ लगाई। और इसी के साथ ये पहला ओवर समाप्त होता। पहले ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर जहां पहुंचता हुआ 7 पे 1। 7 पे 1 टीम का स्कोर है। दरियादिल के कप्तान धर्म ने टॉस जीता था, पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था। उसके जवाब में पहली ओवर की समाप्ति के बाद 7 रन है 1 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले बल्लेबाज जिन्होंने जीवन दान का जो फायदा नहीं उठा पाए, और जिसकी बदौलत उसके बाद जैसे ही कैच छूटा वैसे ही लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 मारने चले गए थे, और इसी के साथ आउट हो गए थे अरुण।
गेंदबाजी में परिवर्तन नहीं है, बिल्कुल सामने की ओर से गेंदबाजी करेंगे। अभिषेक आए हैं। सामना करेंगे इस ओवर की पहली बॉल, दूसरे ओवर की पहली बॉल मिड ऑफ को कूदा करके मारा है। तो 4 के साथ डबल अंकों में स्कोर पहुंचता हुआ 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। रिवर्सी का प्रयास यहां पे 1 रन मिल जाएगा। 1 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरे ओवर में 12 रन। और ये देखो लवली शॉट मारा है। का ये मौका था, बैक टू बैक, फिर एक बार दर्शक में मारने का प्रयास किया है, लेकिन इस बार चौका। हालांकि दर्शक में से वहां पे सिक्सर जो था उसको कैच करने का बहुत ही अच्छा प्रयास किया था। दर्शक को मैं निवेदन करूंगा बाउंड्री से थोड़े दूर खड़े रहेंगे, क्योंकि फील्डर जो है बहुत तेजी से आते हैं, अकस्मात होने का चांसेस है। और लवली शॉट, सुंदर शॉट, बिल्कुल उसके ऊपर मोहर थी 4 रनों की। बहुत ही फटाफट बल्लेबाजी यहां पे करते हुए 2 ओवर की समाप्ति। दो ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर जहां पहुंचता हुआ 1 विकेट के नुकसान पर 26 रन। भाविक पटेल जिन्होंने 6 गेंदों में बहुत ही जबरदस्त पारी खेली है, 2 चौके 1 छक्के की सहायता से 17 पे पहुंच गए। और वहां पे प्रभात जिन्होंने सिर्फ 4 गेंदों का सामना किया है और 1 चौके की सहायता से 5 रन बनाए हैं। अरुण जिन्होंने 2 रन बना करके अपना विकेट खोया था। और मैं बता दूं यहाँ पे 26 रन है 1 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद। तीसरा ओवर पड़ा हुआ है, पावर प्ले समाप्त हो चुका। 2 ओवर में 26 रन बना लिए पावर प्ले में। दिलीप मांगेला अपने कोटे का दूसरा पारी का तीसरा ओवर लेकर के आए हैं और ये लेग बाई के रूप में 1 रन आता हुआ और इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 27 फॉर 1, 2.1 ओवर की समाप्ति। और इस बार अच्छा शॉट, फील्डर ने डाइव मार करके रोकने का प्रयास जरूर किया था। 1 रन के लिए निकले हैं, दूसरे रन के लिए आए हैं। वहां पे अगर सीधा श्रम के ऊपर डायरेक्ट हिट होती तो यहाँ पे गड़बड़ होती, ओवर थ्रो जरूर हुआ, लेकिन यहाँ पे
बैकअप में फील्डर थे। 29 रन टीम का स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। और ये अच्छा शॉट, फिर से अच्छा शॉट, 1 रन यहाँ पे मिलेगा। डाउन द ग्राउंड अच्छा शॉट मारा था, 1 ही रन मिलेगा। 1 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ तीसरे ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 30 रन। अच्छा, इस बार डाउन द ग्राउंड यहाँ पे शॉट खेला था, बिल्कुल जड़ों में गेंद करी थी और उसका फायदा उठाया। यहाँ पे फील्डर धीमे रहे, दूसरे रन के लिए निकल पड़े। यहाँ पे नजरें हटी, दुर्घटना घटी। यहाँ पे नजर हटी, दुर्घटना घटी। बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पे जहाँ पे एक था, थोड़े फील्डर ढीले हुए, वहां पे दूसरा रन भी हासिल कर लिया। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ इसी 2 रन के साथ 32 रन, 32 for 1। यहाँ थोड़े बल्लेबाज चूक गए, बल्लेबाज थोड़े से चूक गए। प्रभात थोड़ा सा धीमा गेंद करा था यहाँ पे दिलीप पांगेला ने। और इस बार कवर ड्राइव, लेकिन डीप कवर के फील्डर तुषार बांगेला जो कि वहां पे तैनात थे, 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज ने अपने छोर बदली किए। और इसी के साथ है देखो 3 ओवर की समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर धर्म 11 पहले बल्लेबाजी करते हुए 33 for 1। 33 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर धर्म 11। बता दूं कि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय किया था और वहीं विपुल अरुण भाई ने अपना विकेट गंवाया, लेकिन यहाँ प्रभात और बिल्कुल उनके साथी पार्टनर आप देखने जाएंगे तो भाविक, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत पारियां खेली थी और उन्होंने एक अच्छी पारी खेली थी जिस दिन इनका बर्थडे था। बर्थडे बॉय के नाम से इनके केक भी काटा गया था और उस दिन उनका मैच भी अच्छा बन गया था। तो अब गेंदबाजी के लिए आए हैं विशाल मांगेला, बहुत ही अच्छे गेंदबाज विशाल। सामना करेंगे उनका प्रभात। दोनों ही टीम बिल्कुल इसमें खिलाड़ी बड़ी दमन के आसपास और गांव से है बिल्कुल, तो एक दूसरे को बहुत ज्यादा करीब से जानते हैं। अब ये चौथा ओवर, इसके बाद ड्रिंक्स ब्रेक लाया जाएगा। और इस भी अच्छी गेंद थी, आसानी से 1 रन चुरा लिया और इसी 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 34 रन। विशाल एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार। भाविक और इस बीच मिडल ऑफ द बैट इस गेंद को खेला है बिल्कुल सीमा रेखा के पार। अंपायर का इशारा आएगा 6 रनों के लिए। नहीं होती और कोशिश करने वालों की फैंसी कप में कभी हार नहीं होती। लाजवाब बल्लेबाजी और इस बार मौका बना था। पुल शॉट अगर खेलते तो शायद मौका बनता। यहाँ रोहित शर्मा जो इंडियन टीम के कप्तान है वो जो बल्लेबाजी करते, इस तरीके की बल्लेबाजी हो सकती थी इस गेंद पर। जिस दर्शक ने कैच पकड़ा है प्लीज वो यहां आ जाए। और इस बार खूबसूरत गेंद, अच्छी वापसी विशाल मांगेला की। अच्छी लेन लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए, गुड लेन गेंदबाजी होती हुई, बहुत ही अच्छी खूबसूरत गेंदबाजी।
अब यहाँ भाविक एक बार फिर से क्या कड़ा प्रहार कर सकते हैं। अभी भी ओवर बहुत सारी बची है, चौथा ओवर प्रगति पर है। और इस बार जमीन के सहारे से डाउन द ग्राउंड शॉट आसानी से एक रन चुरा लिया और इसी एक रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 41 रन। अभी भी एक गेंद आनी शेष है इस ओवर की। प्रभात ने प्रभावित नहीं किया है इस मुकाबले में, इस फैंसी कप में, लेकिन और यहां क्या होगा, विकेट का पतन। ओवर की समाप्ति, विकेट का पतन। रंजन कुमार बने आखिरी कैच, इनके नाम रंजन कुमार। रंजन कुमार बहुत ही खूबसूरत कैच पकड़ा था इन्होंने, तो बिल्कुल उनको ये फैंसी वॉच दिया जाएगा। अपना टाइम आएगा, इसी तरीके से अपना आपका टाइम बदलेगा। ये वॉच पहनो और अपना टाइम बदलो। फैंसी वॉच आपकी कलाइयों पे बहुत खूबसूरत लगेगी, ये आपका टाइम बदलेगी। किरण के हाथों से, फैंसी फैमिली के बिल्कुल मेंबर है किरण। किरण के बारे में बता दूं, ये पूरे अगले 1 साल तक के लिए नॉट आउट रहेंगे। कल एक गेंद खेली थी, 1 रन बनाया था, 1 गेंद डाली थी, 1 चौका खाया था, 1 कैच पकड़ा था और उसके हकदार बने थे। 1200 रुपया कल के बिल्कुल बेस्ट फील्डरों में से एक थे ये किरण भाई, बिल्कुल रंजन कुमार को फैंसी वॉच देते हुए। आप बिल्कुल देख सकते हैं यूट्यूब लाइव में। अब ये 4 ओवर के ब्रेक के बाद रुका हुआ स्कोर 41 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। धर्म 11 बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी हो रही है, क्योंकि विकेट केवल 2 गिरी है। 4 देखो ये जो मुकाबले, बड़े मुकाबले, इसमें रन बन जाना 60-70 के आसपास, 70 के ऊपर आप मानेंगे तो बिल्कुल एक तरफा मैच हो सकता है, क्योंकि दबाव भरा, तनाव भरा ये मुकाबला होता है। लेकिन मांगेला समाज में अभिषेक मांगेला, प्रशांत मांगेला और बिल्कुल नरेश, और उसके ऊपर जो आते हैं बिल्कुल बल्लेबाज अमृत, और इसके बाद चेतन को आप दे सकते हैं। बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी, गहराई है बल्लेबाजी में। गेंदबाजी लेकर आए हैं इस बार प्रशांत मांगेला। प्रशांत मांगेला है गेंदबाजी करने के लिए। और ये पहली बॉल फटाफट मार देना चाहते थे, लेकिन देखो फटाफट से काम नहीं होता है, आपको टाइमिंग के साथ जाना पड़ेगा। रंजन कुमार जिनको वॉच दिया गया, प्लीज जरा यहां आ जाए रंजन कुमार। इकतालीस पे 2। जोरदार अपील और इसी के साथ आउट। LBW
छक्के मारे और अंत में वहां पे लेग बिफोर विकेट आउट होकर के जाते हुए। बहुत ही सुंदर सुंदर, बहुत ही नए बल्लेबाज आए साजन। मैं बता दूं कि साजन जिन्होंने आखिरी मैच में बहुत ही अच्छी पारी खेली थी और इनकी बदौलत वो शायद स्कोर ज्यादा बड़ा बना था। वहीं हर्षल और साजन तो दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज के जाने के बाद दोनों आए हैं, तो इन दोनों का खेलना बहुत लाजवाब। और हैड्रिक 6 और हैड्रिक विकेट लेने में एकमात्र ये प्लेयर ऐसा है, ये बल्लेबाज, ये गेंदबाज ऐसा है हर्षल, जिन्होंने पूरे फैंसी सीजन में बिल्कुल हैड्रिक 6 और हैड्रिक विकेट लिए। इकतालीस पे 3 और आते ही यहाँ पे 1 रन के साथ बल्लेबाज ने खाता खोला है। 42 पे टीम का स्कोर पहुंचता हुआ और फिलहाल हर्षल ने 1 रनों के साथ अपना खाता, साजन ने फिलहाल 1 रनों के साथ अपना खाता खोला है। 42 पे 3 टीम का स्कोर। और ये लवली शॉट यहाँ पे विकेट के नुकसान पर 46 रन। तो हर्षल ने 4 के साथ यहां पे खाता खोला है। एक और चौका यहां पे आता हुआ, एक और चौका आता हुआ और इसी के साथ यहां पे टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। पचास रन, 50 अप। तो धर्म इलेवन ने यहाँ पे 5 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान पर 50 रन बना लिए। तो बहुत अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पे, 10 की औसत के साथ रन बनाए। क्या देखना पड़ेगा यहाँ पे कि हर्षल इस टूर्नामेंट में बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करी है। हर्षल ने फिलहाल इस पारी में तो 2 गेंदों में 2 चौके जड़ दिए हैं। अगर इसी प्रकार की उनकी अगर बल्लेबाजी रही तो फिर निश्चित तौर से 50 अभी हुए तो आने वाले 12 गेंदों में भी वो बना सकते, आने वाली 18 गेंदों में भी 50 बना सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है यहाँ पे हर्षल के रूप में जबरदस्त बल्लेबाज है बल्लेबाजी करते हुए। और इस बीच अच्छी गेंद विशाल मांगेला की, बहुत ही लाजवाब, थोड़ी सी ऊपर से गई थी ये कैच अभिषेक मांगेला के सर के ऊपर से, आसानी से 1 रन चुरा लिया और इसी 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ। इसी के साथ 50 रन पूरे, धर्म इलेवन के 50 रन पूरे हुए 3 विकेटों के नुकसान पर 51 रन। 51 रन बने हैं, 51 रन। अगली गेंद और इस बार बाहरी किनारा, बिल्कुल पॉइंट का फील्डर वहां मौजूद है, आसानी से 1 रन चुरा लेंगे। साजन जो कि लंबे हिट लगाते हैं लेकिन आज थोड़ा सा तनाव उनके ऊपर नजर आता हुआ, लेकिन यहां से खुलकर खेलेगी टीम धर्म इलेवन। वहीं मांगेला 11 को टॉस जीतकर फील्डिंग चाहिए थी, फील्डिंग मिली, इनको बल्लेबाजी चाहिए थी, इन्होंने बल्लेबाजी करी। अभी तक दोनों टीमें कामयाब रही है।
और इस बार मिडल ऑफ द बैट फील्डर वहां मौजूद है, लॉन्ग ऑन का फील्डर मौजूद, आसान सा कैच, प्रसाद मांगेला मौजूद, विकेट का पतन। तो 52 पे 4 यहां पे चौथा विकेट यहां पे गिरता हुआ। नए बल्लेबाज आए हैं उपेन जिन्होंने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करी है इस टूर्नामेंट में, बॉलिंग भी काफी अच्छी करी है, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दिया है यहां पे। देखना है कि वो कितना बना पाते हैं, ये रन आने वाला पल बताएगा। फिलहाल 52 पे 4 है टीम का स्कोर है। और ये देखो आते ही यहां पे शुरुआत कर लिया है, डीप एक्स्ट्रा कवर के स्थान पर गेंद को पहुंचा दिया और 1 रन के साथ दौड़ पड़े यहां पे। इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। है 53 रन यहां पे रिवर्स स्वीप करने का प्रयास किया था। हल्की सी अपील वहां पे होती हुई गेंदबाज के द्वारा। हर्षल पटेल 4 गेंदों में 9 रन बनाए हैं, 2 चौके की सहायता से। आपस में कुछ बातचीत होती हुई। और इस बार फ्लाइट दिया था गेंद को, घुमा के मारा जरूर था लेकिन टाइम नहीं कर पाए, मिस टाइम थोड़े से गए हैं। और इसी के साथ यहां पे 1 ही रन मिलेगा। इसके साथ 6 ओवर की समाप्ति। 6 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचता हुआ 54 पे 4। 54 पे 4 टीम का स्कोर है 6 ओवर की समाप्ति के बाद। 12 गेंदें बची है। देखना है कि ये क्रीज पर मौजूद दोनों बल्लेबाज उपेन जिन्होंने 1 बॉल में 1 रन बनाया है और 5 में 10 बनाया है 2 चौके की सहायता से, हर्षल ने, देखना है कि कहां तक अपनी पारी को ले जाते हैं। तो मैं बता दूं कि यहाँ बिल्कुल फैंसी 11 की टीम जीतकर फाइनल में पहुंच चुकी है और वहीं मुस्लिम समाज ने अपना वो मैच गंवाया है, लेकिन उनके पास अभी भी एक मौका है कि इस मैच में से जो टीम हारेगी वो तो बिल्कुल इस ट्रॉफी से बहुत दूर चली जाएगी, लेकिन जो टीम जीतेगी तो यहाँ से जीती हुई टीम को और ऊपर से ए ग्रुप ए नंबर 1 नंबर पे जो टीम थी वो हारी हुई टीम को एक और दोनों को मौका बनेगा कि जीत कर फाइनल में वापस प्रवेश कर सकते हैं। तो मुस्लिम 11 यहाँ पे इंतजार कर रही है, देख रही है कि ये दोनों में से जो जीतेगी कैसा खेल रही है आज, तो उसी का वो निरीक्षण करते हुए जो जीतेगी यहां से वो खेलेगी, वो मुस्लिम 11 के साथ खेलेगी। और इस बार मौका था कैच करने का, कैच छूटा वहां पे क्योंकि काफी दूर था, यहाँ पे काफी दूर था। फिर से थोड़ा सा ओवरथ्रो यहाँ पे जरूर हुआ है, ओवरथ्रो हुआ है और टीम का स्कोर जा पहुंचता हुआ 56 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 7वें ओवर में 56 रन 4 विकेट के नुकसान पर धर्म 11 टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए।
तो अगली बॉल वहां पे, अगली बॉल जिसके ऊपर कोई रन नहीं बना। 56 रन है 4 विकेट के नुकसान पर। 6.2 56 पे 4 है फिलहाल, स्कोर रुका हुआ। सामने किसी और से तैयार है और ये बॉल यहाँ पे दर्शकगण में आ रही है। दर्शकगण में देखना है कि कैच होगा या नहीं। अपनी इस खूबसूरत पारी को संवारते हुए चौके और छक्के की मदद से बहुत ही लाजवाब पारी खेलते हुए हर्षल पटेल, प्रशांत मांगेला एक बार फिर से, और इस बार बिल्कुल लॉन्ग ऑन पर खेली गई और यहाँ हल्की सी मिसफील्ड चेतन की ओर से, और ये कैच के चक्कर में बिल्कुल चौका मिला। के लिए क्योंकि 66 रन बन चुके हैं और अभी भी 2 गेंदें इस ओवर के आनी बाकी है और हर्षल पटेल बिल्कुल लय में है। और इस बार मिडल ऑफ द बैट लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेला है इस गेंद को 6 रनों के लिए। खूबसूरत शॉट। ग्रुप बहुत अच्छी कर लेते हैं और इस बार गेंद थोड़ी सी नीचे रही, कीपर के हाथों में गई। जब तक अभिषेक इसको पकड़ते कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ओवर की समाप्ति 7 ओवर के बाद 72 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट। धर्म 11 ऑन दिस ग्राउंड। बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे बल्लेबाजी हर्षल पटेल के द्वारा। हर्षल पटेल ने 11 गेंदों में 28 रन बना लिए हैं 3 चौके 2 छक्के की सहायता से, जबकि उनका साथ देते हुए साथी उपेन जिन्होंने 1 बॉल खेली है और 1 रन बनाया है। तो 72 पे 4 टीम का स्कोर है 7 ओवर की समाप्ति के बाद। आज सवेरे धर्म 11 के कप्तान ने टॉस जीता था और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था। A1 और B1 के बीच में आज सवेरे पहला मुकाबला हुआ था, उसमें A1 से फैंसी टीम ने मैच जीत करके फाइनल प्रवेश कर लिया। तो पहली टीम बन गई है सीजन 4 में फैंसी 11 फाइनल में प्रवेश करने वाली। और यहाँ पे अभी A2 और B2 के बीच में मुकाबला है। इसमें से जो जीतेगा वो मैच खेलेंगे मुस्लिम 11 के साथ और उसमें से जो जीतेगा वो चला जाएगा फाइनल में। तो ये अभी समीकरण फिलहाल जारी है। उसके लिए अभी यहाँ पे धर्म 11 और मांगेला 11 के बीच में मुकाबला चलता हुआ। ये अच्छा शॉट ब्रेक के बाद सुंदर शॉट। तो अब की बार लय पकड़ी है बिल्कुल। हर्षर को देखकर उपेन ने भी अपने बल्ले का मुंह खोला है। बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच गेंद आई थी और सीमा रेखा के ऊपर से गई 6 रनों के लिए। अभिषेक
और इस बार बिल्कुल बाहरी किनारा लग सकता था, हवा देती हुई चली गई गेंद बल्ले को, कोई रन नहीं, कोई निशान नहीं, कीपर ने अपना काम पूरा किया। इस ओवर की 2 गेंदें हो चुकी है, इस इनिंग की अभी भी 4 गेंदें आनी बाकी है और आखिरी 4 गेंदें यानी बिल्कुल इम्तिहान होगा गेंदबाज का। और इस बार बाहरी किनारा, पॉइंट का फील्डर वहां मौजूद है, आसानी से 1 रन मिल जाएगा। 79 रन यहां इम्तिहान होगा क्योंकि बल्लेबाज हर्षल है और गेंदबाज है अभिषेक। बिल्कुल दोनों युवा है, दोनों के पास अनुभव है। कौन कामयाब होता है, कौन एग्जाम में पास होता है, वो देखना होगा। अगली गेंद और इस बार मिडल ऑफ द बैट, फील्डर नीचे मौजूद, देखना होगा गेंद कहां जाएगी। और यहां आसान सा कैच, विकेट का पतन, विकेट नंबर 5 लगने वाला, ये 5वां झटका। अच्छा कैच पकड़ा यहां चेतन ने अच्छा कैच पकड़ा है। और अब आए टीम के कप्तान, जिनके नाम से ही टीम का नाम है, धर्म 11 के धर्म आ चुके हैं। बिल्कुल कद काठी में मजबूत है और उनका लुक आपको शायद पता होगा कैसे, कौन से एक्टर की भूमिका निभाते हैं ये। बहुत ही लाजवाब धर्म के बेटे बॉबी देओल, उनके नाम से इनको जाना जाता है। लेकिन आखिरी 2 गेंदें खेलनी है इनको अपनी टीम के लिए और टीम चाहेगी कि यहां से बिल्कुल 1-2 बड़े हिट चाहिए। लेफ्ट हैंडर है, देखो एक मौका बना था लेफ्ट हैंडर होने का यहां से, कि लेफ्ट हैंडर को आसान हो जाता है यहां से बल्लेबाजी करना। और इस बार बहुत दूर डाली गई है गेंद और इसी अतिरिक्त की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 80-80, 5 विकेट के नुकसान पर धर्म 11 और धर्म बल्लेबाजी पे। और धर्म को अभी गर्म होना होगा, मौसम का मिजाज बदलना होगा। लेकिन इस बार बिल्कुल एक्स्ट्रा कवर के करीब से इस गेंद को खिलाए लॉन्ग ऑफ की दिशा में, आसानी से 2 रन चुरा लिए और इसी 2 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 82 रन। आखिरी गेंद डाली जाएगी एलिमिनेटर मुकाबले की, आखिरी गेंद, क्या बड़ा हिट लाएगी या विकेट। 82 बने हैं, आखिरी गेंद डॉट वाइड के चक्कर में बल्ला घुमाया नहीं और यहां से 83 का टारगेट। और बहुत ही लाजवाब, जहां तक मैं तो फैंसी 11 जीत चुकी है अपना मैच और वो फाइनल में प्रवेश कर चुकी है। अब यहां से जो टीम हारेगी वो बिल्कुल घर का रास्ता नापेगी, लेकिन जो टीम जीतेगी वो बिल्कुल मुस्लिम 11 के सामने अपना अगला मैच खेलेगी और बहुत ही बड़े मुकाबला हो सकता है। और दर्शक धीरे धीरे बढ़ते हुए दर्शकों की तादाद में बढ़ोतरी होना और मैच अच्छा घटना, ये बिल्कुल नतीजा है फैंसी कप की कामयाबी का। फैंसी कप कामयाब है, आज हमें ये दर्शक भी बता रहे कि फैंसी कप कितना कामयाब हुआ है। और दर्शक बाउंड्री के बाहर थोड़ा दूर बैठे और कैच पकड़ने भी जावे तो झपाझपी और एक दूसरे का ख्याल करें, क्योंकि आपके आजू बाजू में बच्चे भी हो सकते हैं, कुछ बड़े उम्र वाले भी लोग हो सकते हैं। तो आप युवा है, यंग है, तो कैच के लिए जो ट्राई करें तो प्लीज आजू बाजू में अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें। जो कैच पकड़ेगा उसको 11,111 का इनाम दिया जाएगा। वहीं जहां तक बात करूं तो 82 रन बनाए हैं धर्म 11 ने। अब यहां से अब डैनियल तो बहुत खुश है क्योंकि उनकी टीम बिल्कुल जा पहुंची है, पहले तो पॉइंट टेबल में टॉप करी। अब अगर आज के दिन के पॉइंट टेबल में भी कहे तो फैंसी 11 टॉप पे जा चुकी, यानी बिल्कुल अब तो टेबल टॉप पे है, 16 में सबसे पहले नंबर पर। अब वहां से खाली एक कदम दूर है, ट्रॉफी के करीब तो बैठे हैं लेकिन ट्रॉफी से एक कदम दूर है फैंसी 11। एक ट्रॉफी तो उनके खेमे में, उनके डग आउट में, उनके घर बिल्कुल आ चुकी है। अब वो कौन सी होगी वो बिल्कुल शाम के 4 बजे के करीब आपको पता चल जाएगा कि कौन सी ट्रॉफी फैंसी 11 लेकर जाएगी और दूसरी ट्रॉफी के लिए कौन वो टीम है जो हकदार बनेगी। अब यहां से एक टीम जो हारेगी वो बिल्कुल ये हक खो बैठेगी और जो जीतेगी वो मुस्लिम समाज के साथ खेलेगी। बल्लेबाज जल्द आ जावे, बल्लेबाज आ चुके हैं और धर्म 11 के फील्डर भी फील्ड लगाते हुए नजर आएंगे आपको। और अब
आने वाला जो 8 ओवर बड़ा मुकाबला होगा। जहां तक बात करूं तो धर्म 11 एक ऐसी टीम है जिन्होंने फैंसी 11 के बाद, फैंसी 11 ने पहली मैच में 100 बनाए थे, आखिरी मैच में 100 बनाए थे, और धर्म 11 ने बीच के मैचों में लगातार 2 मैच में 100 बनाए थे। और एकमात्र मांगेला 11 भी वो टीम है जिन्होंने इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट बनाया था 114, 114 रन। तो इनके पास भी बल्लेबाजी में गहराई है। तो शायद गौरव और अमृत ये दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज है। उसके बाद तो आने वाले बल्लेबाज का नाम जग जाहिर है। अभिषेक मांगेला, नरेश मांगेला, प्रशांत मांगेला और चेतन मांगेला, ये जो 4 है ना बहुत ही लाजवाब है। संगम मांगेला, करण मांगेला, तो ये बहुत ही लाजवाब है। इनकी जो बल्लेबाजी में गहराई है इनको नापना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर अच्छी गेंदबाजी होती है तो फिर मैच बनेगा। इनके सामने अच्छी गेंदबाजी करी थी भंडारी समाज ने, वो हमें याद रहेगा। 2-4 चीजें ऐसी है जो हम कभी नहीं भुला सकते, जिसमें आप देखने जाए तो आर्यन कामली का कैच, बिल्कुल अलसेफ मांजरा का आखिरी ओवर में दरियादिल डाबेल के सामने 2 गेंदों में 2 सिक्सर लगाना, 3 गेंद में मैच को पूरा करना। उसके बाद हेमांग पटेल का लगातार 250, उसमें 1 ओवर में 5 छक्के और उसमें 16 गेंद में 50 बनाना। उसके बाद 2 पंजे केवल के नाम पे, एक योगेश का नाम पे, एक हैट्रिक विकेट, बिल्कुल योगेश, फिर धर्मेंद्र और बिल्कुल हर्षल पटेल हैट्रिक सिक्सर, हेमांग पटेल एक बार फिर से नाम आएगा। मैच का स्टार्ट होता हुआ गौरव स्ट्राइक पे, नॉन स्ट्राइक पे अमृत, गेंदबाजी के लिए हर्षल। तो 82 रन मारे थे टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए धर्म 11 ने, और 83 रनों का टारगेट यहां पे दिया है। देखना है कि जवाब देने के लिए मांगेला 11 उतरी है। पारी का प्रारंभ करने के लिए प्रारंभिक बल्लेबाज गौरव और अमृत भाई ये पहुंच चुके हैं, अमृत मांगेला, और इस बीच बॉलिंग करने के लिए प्रारंभिक गेंदबाज हर्षल पटेल गेंदबाजी करने के लिए। 83 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए। और ये अच्छा यहां पे शुरुआत किया है, पहली बॉल बल्ले के ऊपर बनी है, हल्के से मिड ऑफ के फील्डर के पास खेला था। 1 रन के साथ बल्लेबाज ने खाता खोला है गौरव मांगेला ने, और अपनी टीम का खाता खोलते हुए और ये दूसरी बॉल जो कि वाइड हो गई है। अंपायर आशिफ प्राणिया का इशारा आता हुआ वाइड का, तो अंपायर की सेवा बजाते हुए हमारे आशिफ प्राणिया और जीतू पटेल, और थर्ड अंपायर की भूमिका में नीलेश पटेल। तो ये 3 अंपायर हमारे वलसाड के, बहुत ही बेहतरीन जजमेंट इनके द्वारा पूरी श्रृंखला में। और इस बार ऑन साइड में बड़ी तेज से घुमाना चाहते थे, बड़ी तेज घुमाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे 1 ही रन प्राप्त होगा। टीम का स्कोर है 3 रन, जबकि ये पहला ओवर चलता हुआ हर्षल हमसे दूर जाते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट। सामना करेंगे गौरव, फिर से एक बार देखो ऑप्शन से थोड़ी सी बाहर करी, बाहर निकली गेंद, वाइड के साथ एक और रनों की बढ़ोतरी यहाँ पे होती हुई, और इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहले ओवर में 4 रन। एक ओवर के बाद रुका हुआ स्कोर, पहली ओवर शुरुआत है और 4 रन बने हैं।
और इस बार अच्छी गेंद, खूबसूरत गेंद, बिल्कुल थोड़ी सी दूर रही थी बल्ले से। आप देख सकते हैं अरुण को कि थोड़े से नाखुश थे कि ये थोड़ी सी एज लग जाती तो कैच बन सकता था। ये कैच पकड़नार की सूची में अरुण भी आगे है क्योंकि इन्होंने बहुत कैच विकेटों के पीछे पकड़े। आज विकेटों के आगे तो ज्यादा अपने बल्ले से कुछ कर नहीं पाए, लेकिन विकेटों के पीछे कमाल कर सकते हैं अरुण। फिर वहीं गौरव मांगेला बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी करते, बड़े हिट के लिए जाने जाते हैं। और इस बार बिल्कुल डाउन द ग्राउंड शॉट, झुक कर खेला था इस गेंद को, आसानी से 1 रन चुरा लिया। बार बार कहते रहता हूं कि यहां बिल्कुल मेहनत करनी होगी। जो मेहनत करेगा वही आगे अपना इनाम पाएगा। और मैं ये भी कहता हूं कि जिंदगी एक खेल है, यह आप पर निर्भर है कि खिलाड़ी बनकर जीते हैं या खिलौना बनकर। अगली गेंद हर्षल की, अमृत तैयार गेंदबाजी का सामना करने के लिए। और इस बार इस गेंद को खेला है बिल्कुल कवर के ऊपर से, डीप एक्स्ट्रा कवर की जानिब, आसानी से 1 रन चुरा लिया और दूसरे रन निकाल लिया, 2 रन चुरा लिए और इसी 2 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन। तो मैं बता रहा था कि अगर जिंदगी एक खेल है, यह आप पर निर्भर करता है कि खिलाड़ी बनकर जीते हैं या खिलौना बनकर। अगर आप खिलाड़ी बनकर जीते हैं तो आप दुनिया से खेलेंगे, और अगर आप खिलौना बनकर जीते हैं तो दुनिया आपसे खेलेगी। तो अगली गेंद के लिए तैयार हर्षल पटेल, सामना करने के लिए तैयार अमृत। 7 रन बन चुके हैं। ये गेंद देखते हैं किस तरीके की होगी, क्या कुछ नया होगा इस गेंद में। और इस बार कुछ नया हुआ है क्या, नहीं, और नया हुआ है यहाँ विकेट का पतन। बाजी की और बड़े भाई ने कैच पकड़ा। दूर से तो छोटा बड़ा नजर आता है, बड़ा छोटा, लेकिन यहाँ टीम के लिए काम कर गए दोनों भाई। हर टीम में कुछ ना कुछ है। जिस तरह की फैंसी में 2 भाई है, केवल पटेल, हेमंत पटेल, और विपुल पटेल और हेमंत पटेल, यानी 2 भाई की 2 जोड़ी है। इस टीम में भी बिल्कुल आप प्रभात और हर्षल पटेल दोनों भाई है। इसी तरीके से आप मुस्लिम समाज में देखने जाए तो मुत्तसिम और सुफियान पठान बंधु अपने इंडियन टीम में खेला करते थे। और मैं बता दूं, ये जो बल्लेबाजी पर आए हैं करण और ये गौरव, ये भी दोनों भाई है। तो इस भाइयों की जोड़ी है इस टूर्नामेंट में, ये एकता का प्रतीक है, भाइयों की जोड़ियां खेलती हुई बहुत ही लाजवाब। एक दूसरे की भली बुरी सब जानते होंगे तो खेल का मजा कुछ अलग आएगा। गेंदबाजी के लिए आए हैं बिल्कुल मनोज, बहुत ही पुराने चावल है, पकने के बाद बहुत स्वादिष्ट लगते हैं, मीठे लगते हैं, लेकिन यहाँ भाइयों की जोड़ी को तोड़ना होगा तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि एक लकड़ी को तोड़ना आसान होता है, लेकिन वो लकड़ी 2 हो जाए, 2 की 4 हो जाए तो तोड़ना मुश्किल हो जाता है। और यहाँ तो टीम में भी है और दोनों आमने सामने भाइयों की जोड़ी, तो मजा आएगा ये मैच देखने का। तो एक ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो धर्म 11 ने बहुत ही जल्द सफलता हासिल कर ली है। दूसरी ओवर की शुरुआत, बहुत ही जबरदस्त शुरुआत यहां पे मनोज के द्वारा, बहुत ही जबरदस्त शुरुआत। यहां पे कोई भी मौका नहीं था बल्लेबाज के लिए। फिर से एक बार उसी का ही जेरोक्स किया, यहाँ पे कॉपी कट पेस्ट किया यहाँ पे, क्योंकि पहली डॉट करी थी, दूसरी भी डॉट करी। मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो गेंदबाज है मनोज, जिन्होंने वो मैच टाई करवाया था, 1 ओवर में 7 रन चाहिए थे और गेंदबाजी ऐसी हुई थी कामली समाज वो रन नहीं बना पाई थी।
इस बार देखो यहाँ पे इस बार स्वीप करने का प्रयास, छू गए पूरी तरह से, बुरी तरह से बल्लेबाज चूके और विकेट खोया अपना। बॉलों पे कोई भी मौका नहीं, बाहर ऑफ स्टंप से करी थी और उसके बाद देखो तीसरी बॉल उन्होंने बिल्कुल स्टंप के ऊपर डाली, स्वीप करने चले गए। बल्लेबाज के ऊपर दबाव था कि મારાથી રન નથી થતા, બે બોલ ખાલી ગયા છે તો ત્રીજા બોલ પર તો રન લેવો જ પડશે। बस ये जवाबदारी यहाँ पे आ पाई और ये जवाबदारी वो स्वीप करने चले गए। जो भी बल्लेबाज क्रॉस बल्ले से जब स्वीप करते हैं ना तभी बहुत तकलीफ हो जाती है। अगर बल्ले पे आ गई तो सवाल नहीं, कुछ रन भी आ सकते हैं, लेकिन बल्ले पे नहीं आई तो वो गेंद का निशाना स्टंप के ऊपर होता है। बिल्कुल यही होता हुआ और इसी के साथ ये विकेट गिरता हुआ, विकेट नंबर 2, जबकि ये दूसरा ओवर चलता हुआ। नए बल्लेबाज अभिषेक मांगेला, जिनको की पहले रन की तलाश है। सामने की ओर से मनोज, अभी तक घातक गेंदबाजी करी है, 3 बॉल में एक भी रन नहीं खर्च किया और विकेट हासिल कर लिया पिछली बॉल पे। इस बार फुल टॉस बना के मारा है बल्लेबाज अभिषेक ने, फुल टॉस बना के मारा है और इनाम पाया है। तो इनाम पाया है 4 का 4 के साथ डबल अंकों में स्कोर पहुंचता हुआ, 2 विकेट के नुकसान पर 11 रन। अपनी पहली बॉल पे खाता खोला है और ये देखो यहां पे फिर से ये भी स्वीप करने गए थे। तो स्वीप किए, यहाँ पे फायदा इतना तो नहीं हुआ, 1 रन यहाँ पे जरूर बना है। 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और इस बार हल्के से जेंटल पुश किया, लेकिन वहां सामने धर्म है और धर्म के सामने अगर आप कर्म करो तो काम होगा। धर्म ने पहले दिन ही बताया था कि हम कर्म करेंगे और कर्म करते करते अच्छे कर्म के साथ आगे जाएंगे, यही बताते हुए अब 36 गेंदें बची है और 71 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए। 36 गेंदों में 71 रन चाहिए जीत के लिए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आने वाली 36 गेंदों में 71 रन। मैंने हैरान किया, कब से बोल बोल के हैरान करके रखती है, बोल बोल क्या बोलने का, मैंने मूड ही खराब कर दिया बोलने का। तो 12 पे 2 टीम का स्कोर है 2 ओवर की समाप्ति के बाद। तीसरा ओवर पड़ाव पर है। हो ये बड़ा हिट का प्रयास, हवा में बल्ला घूमा, बैट और बॉल का संपर्क नहीं हो पाया, नतीजा डॉट बॉल। उपेन
इस ओवर में दूसरी बार। और ये इस बार देखो हवा में तभी घुमाया था, ये यहाँ पे हुआ है फील्डर के सामने। इस बार सीधे बल्ले से देखो गेंदबाज ने ऊपर ने अपने ही फॉलो थ्रू में डाइव लगा कैच करने का प्रयास किया था, लेकिन देखो यहाँ पे काफी तेज रिटर्न आया था, यहाँ रिटर्न कैच काफी तेज आया था और जिसकी बदौलत यहाँ पे सफल नहीं हो पाए। अगर सीधे मारते, अगर थोड़ा सा चूक जाते वो तो आगे निकल जाती। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे एंड मोमेंट पर वहां पे हाथ लगा करके कैच करने का प्रयास किया था गति के, और बॉल को भी जाते हुए रोक लिया था। इस बार हवा में है, क्या ये कैच हो सकते हैं? आप प्रयास किया, दर्शकों की उम्मीद थी कि ये शायद 9 मैन लैंड पर जाकर गिरेगी गेंद, लेकिन बिल्कुल गेंदबाजी मार्ग पर दौड़कर उसके बाद कैच के पीछे जाना, बिल्कुल आप देख सकते सर्कल के पास जा कैच को पकड़ा था इन्होंने। बहुत ही खूबसूरत कैच, उपेन की ओर से अच्छी कोशिश करी थी और कोशिश का नतीजा ये कि विकेट मिली है इनको। और अब नए बल्लेबाज आएंगे, आप देख सकते हैं प्रशांत मांगेला। 7 मैचें हुई है, 7 मैच में कम से कम ये 6 बार बल्लेबाजी के लिए आए हैं और उसमें 5 बार इन्होंने अपना खाता खोला है सिक्सर और चौके से। क्या इस मुकाबले का जो दबाव है, क्या इनको उनकी जो आदत है सिग्नेचर शॉट है उसके हिसाब से ये खाता खोलेंगे? क्या टीम का स्कोर इसी तरीके से आगे बढ़ाएंगे? और ये बहुत ही मजबूत जोड़ी है, ये टीम की कमर है ये दोनों बल्लेबाज। अगर इनका विकेट गिरा तो फिर हावी हो जाएगी धर्म 11। 17 का खतरा, अभी 17 पे प्रशांत है। प्रशांत देखो हमेशा जब भी आए हैं तभी उन्हें चौके छक्के के साथ शुरुआत करी है रनों की। अब देखो ये गेंदबाज खतरे में है, क्या स्वयं वो खतरे में है? आने वाला पल बताएगा। फिलहाल बहुत बड़ा मुकाबला यहाँ पे फैंसी कप सीजन 4। पधारे हुए सभी महानुभाव एवं दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। फिर से एक बार यहाँ पे अपनी वही अदा, अनोखी अदा यहाँ पे कप्तान प्रशांत की, लेकिन फिलहाल देखो यहाँ पे टीम मुसीबत में है। 17 पे 3 हुए हैं, छक्का चौका तो ये अभी भी मार सकते थे, जैसे अभी हवा में बल्ला लहरा करके दिखाया एक्शन के साथ, लेकिन उनको जवाबदारी भी है, ये फाइनल की जवाबदारी है समाज की। ये नाम के साथ ये बल्लेबाजी कर रही है, ये टीम खेल रही है, हर एक समाज को मौका मिला है। वैसे ये इस बार यही होता हुआ કે સમાજનું નામ રોશન કરવા માટે સારી રમત રમવી પડશે। ફિલ્ડમાં देखो एग्जैक्टली नाप करके दिया था इस बार बल्लेबाज ने। खेला था और यहाँ पे अभिषेक ने छक्का मारने का प्रयास किया था। 10 रन बना के उनकी पारी आउट समाप्त हो चुकी। यहाँ पे 18 पे 4। मांगेला समाज यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किलात में, मांगेला 11 यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किलात में। यहाँ पे 18 पे 4 टीम का स्कोर है। अब 30 गेंदें बची है, यानी कि 5 ओवर बची है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 6 की औसत से 18 रन और अभी
करे तो अभी कौन करे, करना तो पड़ेगा प्रशांत को, टीम के कप्तान को, जो कि बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। 30 गेंदें बची है और जीत के लिए 65 रन चाहिए, जबकि 6 विकेट हाथों में है। गेंदबाजी करने के लिए सामने की ओर से आएंगे संदीप पटेल। और लास्ट मैच जो थी इनकी जो है, उनके मैन ऑफ द मैच रहे थे संदीप पटेल। और ये देखो यहाँ पे बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं, अच्छे ऑलराउंडर है संदीप पटेल। अठारह पे 4 टीम का स्कोर है 3 ओवर की समाप्ति के बाद। और ये पहली बॉल काफी तेज गेंद करी थी संदीप ने, काफी तेज ऑप्शन से थोड़ी सी बाहर लाइन रखी थी, तेज करी थी, और जिस पर कि कोई रन नहीं बना। फिर से एक बार उसी प्रकार की गेंदबाजी, लेकिन इस बार थोड़ी सी अंदर करी थी, अंदर लाई थी गेंद को, लेकिन उस पर भी रन नहीं बनेगा। फिर से कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 18 पे 4 प्रशांत। क्या बात है, कमाल की गेंदबाजी यहाँ पे संदीप पटेल के द्वारा, कमाल की गेंदबाजी, तीनों के तीनों डॉट यहाँ पे, और वो भी यहाँ पे कप्तान प्रशांत मांगेला को डॉट करना मतलब कि बहुत ही बड़ी बात होती है, जो कि पहली बॉल के साथ ही 6 और 4 के साथ इस टूर्नामेंट में खाता खोला, लेकिन आज नहीं खोल पाए, ये एक अलग बात है। आज थोड़ी सी जवाबदारी थी, 17 पे 3 गिर गए थे, वैसे ही आए थे, इसीलिए आज थोड़ा जोखिम नहीं उठा सकते थे, दैट्स वाई उन्होंने धीरे से खेला था, सिंगल से खाता खोला था। और फिलहाल भी देखो 3 के बाद चौथी बॉल पे पहला रन लिया है इस ओवर का, तो टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 रन 4 विकेट के नुकसान पर। ओवर से 4 गेंदें हो चुकी है, देखना है कि आगे क्या होता है। और इस बार देखो बहुत ही सुंदर बल्ले पे बॉल को लिया था, और इसी के साथ ये 4 रन। इसी 4 के साथ बहुत ही सुंदर यहाँ पे चेतन मांगेला ने 4 रनों के साथ अपना खाता खोला है। 23 रन 4 विकेट के नुकसान पर। मांगेला 11। अब पहली 24 गेंदें यहां पे हो चुकी है, 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं। अभी मैं बता दूं पहली 24 में इन्होंने बनाए हैं 23। अब ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा के साथ खेलना पड़ेगा, क्योंकि 24 में चाहिए 60 रन जीत के लिए। 24 में से 60 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए। विकेट हाथों में 6 पड़े हैं, लेकिन क्या करें, बहुत ही तेजी से बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। करंट रन रेट 5.75 के हिसाब से बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब जीत के लिए अभी तेजी से जाना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं आपको बता दूं, फैंसी कप सीजन 4 इसमें बिल्कुल फाइनल में जो मैन ऑफ द सीरीज पहले नंबर पर रहेगा उसको 21,000 और ट्रॉफी दी जाएगी। दूसरे नंबर पर जो रहेगा एमवीपी प्लेयर में मैन ऑफ द सीरीज में दूसरे नंबर पर, तो उसको 15,000 प्लस ट्रॉफी दी जाएगी। और तीसरे पर जो रहेगा उसको 11,000 प्लस ट्रॉफी।
चौथे पर जो रहेगा उसको 7,000 प्लस ट्रॉफी, और पांचवें पर जो रहेगा उसको 5,000 प्लस ट्रॉफी। और मैन ऑफ द मैच जो रहेगा फाइनल का, तो उसको शूज़ दिया जाएगा, स्पोर्ट्स शूज़। और वहीं जो अच्छा बैट्समैन रहेगा टूर्नामेंट का, तो पहले बेस बैट्समैन को 11,000 प्लस ट्रॉफी, दूसरे बेस बैट्समैन को 7,000 प्लस ट्रॉफी, और तीसरे को 5,000 प्लस ट्रॉफी दी जाएगी। और वही बेस बॉलर की सूची में पहले नंबर को 11,000 प्लस ट्रॉफी, दूसरे को 7,000 प्लस ट्रॉफी, तीसरे को 5,000 प्लस ट्रॉफी दी जाएगी। और बेस फील्डर का पहले नंबर को 7,000 प्लस ट्रॉफी, दूसरे को 5,000 प्लस ट्रॉफी, और तीसरे को 3,000 प्लस ट्रॉफी दी जाएगी। इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा सिक्स लगाने वाले को ट्रॉफी और 2100 का इनाम दिया जाएगा, और अच्छा कैच पकड़ने वाले को 2100 रुपये का इनाम दिया जाएगा, और अच्छा बॉलिंग फिगर रहेगा जिसका उसको 2100 रुपये का इनाम दिया जाएगा। और हाईएस्ट रन मारा जिसने टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा, उसको 2100, हाईएस्ट रन मारने एक इनिंग का नहीं बल्कि पूरे टूर्नामेंट का, उसको 2100 रुपये का इनाम दिया जाएगा। तो 4 ओवर की समाप्ति के बाद 23 रन 4 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर की पहली बॉल लेकर के उपेन तैयार है, और इस बीच देखो यहां पे कैच होने की संभावना, कैच होने की संभावना, और ये पहली बॉल के साथ यहां तो पहली बॉल पे यहां पे विकेट प्राप्त करते हुए उपेन, तो बहुत ही अच्छा कैच यहां पे धर्म के द्वारा। तेईस पे 5 टीम का स्कोर, मांगेला 11 थोड़ी मुसीबत में यहां पे आती हुई, जहां पे रन काफी तेजी से बनाने हैं, और वहां पे पहली बॉल के साथ ही विकेट गिरता हुआ, मतलब कि यहां पे थोड़ी औसत देखो जा रही है। अब 23 गेंदों में 60 रन चाहिए जीत के लिए। नए बल्लेबाज आए हैं, तुषार आए हैं नए बल्लेबाज। अरे तुषार यहाँ पे आते ही घुमाना चाहते थे, देखो विकेट कीपर काफी क्लोजिंग में थे, जिसके कारण ये कैच हो सकता था, लेकिन उनके ऊपर से निकल गई है। एक रन यहाँ पे जरूर बनेगा, एक के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। और इसी एक के जरिए टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 विकेट के नुकसान पर 24 रन। और ये अगली बॉल यहाँ पे देखो स्वागत किया है गेंदबाज का, और इसी के साथ देखो यहाँ पे दर्शक आ जाइए भाई। तो 6 के साथ, सॉरी, ट्रिक अगर छक्का मारते हैं, 2 छक्के बैक टू बैक 2 छक्के मार चुके हैं बल्लेबाज, बहुत ही आला कमाल की बल्लेबाजी यहाँ पे। 42 4200 मिलेंगे भाई आपको ये छक्का मारेंगे तो।
फैंसी परिवार के ओर से 2100 और 2100 रुपया जो मिलेंगे वो जग्गू भाई पटेल की ओर से मिलने वाले। तो यहाँ पे देखो ये चूके है, हैट्रिक सिक्सर मारने का प्रयास किया जरूर था। तो चंदन भाई आप क्या करते हैं, कैच पकड़ा है, क्या मैच खेलते हैं आप? नहीं सर, कंपनी में काम करता हूँ। ओके, तो आज छुट्टी होगी शायद। जी सर। तो ये कैच का वैल्यू पता है आपको? अगर ये कैच आपका आखिरी रह गया ना, तो इस कैच का वैल्यू अगर आखिरी रह गया तो 11,111 का इनाम है। तो आप बैठे बैठे यही दुआ करें कि अब किसी के पास कैच न जाए। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद। सिंगल मिलेगा यहाँ पे, इस बॉल के ऊपर सिंगल मिलेगा और इसी के साथ यहाँ पे ओवर की समाप्ति। 5 ओवर समाप्त हो चुके। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 5 विकेट के नुकसान पर 38 रन। 5 ओवर समाप्त हो चुके। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 38 रन है। अभी देखो यहां से क्या होता है, आने वाला पल बताएगा। फिलहाल 18 गेंदों में जीत के लिए 45 रनों की आवश्यकता है। 18 बॉल बाकी છે અને 45 રનો જીતવાના છે અને હાથમાં 5 વિકેટ मौजूद છે। अड़तीस पे 5, 18 में 45 चाहिए जीत के लिए। और ये पहली बॉल के साथ यहाँ पे देखो बहुत ही सुंदर यहाँ पे फिर से एक बार यहाँ से शुरुआत करी है। फिर से एक अच्छा शॉट है, अच्छा शॉट है यहाँ पे। तो इस ओवर की अगली बॉल यहाँ पे, पहली बॉल डॉट गई, दूसरी पे कुछ रन बने और उसके बाद यहाँ पे अगली बॉल पे डॉट। और इस बार अच्छी बॉल जिस पर की कोई रन प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो 39 रन टीम का स्कोर। तो बहुत अच्छी शुरुआत है वहां सामने की ओर से, बहुत ही अच्छी शुरुआत संदीप पटेल ने, जो कि अभी तक ये दूसरा ओवर कर रहे हैं। दूसरे ओवर में यहाँ पे कोई मौका नहीं दिया है बल्लेबाज को। कोई मौका नहीं दिया था बड़े रन बनाने के लिए, बल्लेबाज को बांधे रखा है अभी तक। 39 पे 5 है, संभवतः इस ओवर की आखिरी बॉल होनी चाहिए। संदीप पटेल सामने की ओर से सामना करेंगे यहाँ पे बल्लेबाज जो है चेतन। इस बार धीमे से हल्का सा फ्लिक कर दिया था, गेंद जा रही है सीधे फील्डर के सामने और एक ही रन के साथ दोनों बल्लेबाज ने दौड़ लगाई और इसी एक रन के साथ टीम का स्कोर जहां पहुंचता हुआ 6 ओवर की समाप्ति के बाद 40 रन। 40 पे 5 है। अब 12 गेंदें बची है और जीत के लिए 12 गेंदों में 43 रनों की आवश्यकता है। विकेट जबकि पूरे 5 हाथों में। देखना है कि 12 गेंदों में 43 रन चाहिए, तो ये मांगेला 11 किस प्रकार से उनका जवाब देते हैं। अब फाइट टू फिनिश ही करना पड़ेगा भाई। अगर आप धीमे से बल्लेबाजी करने गए तो फिर एक भी नहीं चलने वाली है। यहाँ पे धरम 11 काफी मजबूत स्थिति में, बहुत ही मेहनत करी है धरम 11 ने। ये आगे बी ग्रुप से आगे निकलते निकलते बहुत ही मेहनत करी है।
ये सुंदर सुंदर प्रयास यहाँ पे, लेकिन कहते हैं ना कि भाई आपका प्लेसमेंट सही नहीं हो तो आपको इतना ज्यादा रन नहीं मिल पाता है, वो यहाँ पे होता हुआ। तो एक बॉल 7वें ओवर की। ये सुंदर यहां पे आता हुआ, देखो दर्शक में आता हुआ, क्या ये देखो यहां पे कैच ले गया। आपको केवल वॉच मिलेगा, क्योंकि दर्शकों के लिए केवल इनाम है। कुणाल ने अच्छा कैच पकड़ा, अशोक अगर पकड़ देते तो उनके लिए मौका बन जाता। फोर्टी 6 मारने के बाद और अगला 6 मारने का प्रयास में यहां पे आउट। तो 47 पे 6। और ये देखो अगली बॉल यहाँ पे हवा में है, क्या एक और यहाँ पे कैच हो सकता है? और इसी के साथ बेटा, जब देखो तक मैं शांत हूं ना दूसरा विकेट दबा के शेयर कर लगातार। लो। जब मेरी बात हैट्रिक के लिए गेंदबाजी करेंगे, अब हैट्रिक पे आ गए 47 पे 7। हर्षल ने 3 विकेट हासिल कर लिए, लेकिन फिलहाल ये हैट्रिक के लिए गेंदबाजी करेंगे हर्षल पटेल। चौदह रन खर्च किए, 3 विकेट चटकाए। हैट्रिक के लिए हर्षल गेंदबाजी करेंगे, तैयार है। नए बल्लेबाज आए हैं। हो यहाँ पे देखो बच गई हैट्रिक, लेग बाई के रूप में यहाँ पे रन आता हुआ। तो नरेश को बीट जरूर किया यहाँ पे, लेकिन विकेट हैट्रिक नहीं मिला। 48 पे 7 टीम का स्कोर। संभवतः ये इस ओवर की आखिरी बॉल होनी चाहिए, 7वें ओवर की। 48 पे 7। सात में 35 रनों की आवश्यकता है, 7 बॉल 35 रन। वाइड बॉल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी।
अच्छी बॉलिंग, लेकिन जैसे कि बाहर निकली तो ये आपको अंपायर देने वाले हैं वाइड, और वाइड के साथ यहाँ पे 50 अब वाघेला 11 50 रन 50 अब 7 विकेट के नुकसान पर। 7 गेंदें बची है और 33 रनों की आवश्यकता है। 7 गेंदें बची है, 33 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए। और ये यहाँ पे देखो एक और विकेट यहाँ पे हासिल कर लिया है। के साथ हर्षल पटेल के कोटा की ओवर सारी समाप्त हो चुके हैं। 2 ओवर यहाँ पे उन्होंने गेंदबाजी करी है। 2 ओवर में देखो 4 विकेट हासिल कर लिए, तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया। 16 रन खर्च किए और 2 ओवर की समाप्ति के बाद 4 विकेट ले लिए। तो ज्यादातर देखा जाए तो यहाँ पे हर्षल पटेल ने बहुत ही बड़ा नुकसान किया है। 50 पे 8 है और आखिरी ओवर पड़ाव पर है। अभी आखिरी ओवर में यहाँ पे जीत के लिए 6 गेंदों में 33 रन चाहिए। वाघेला 11 को यहाँ पे थोड़ी सी आशा जो थी, जगी थी यहाँ पे, लेकिन फिलहाल आखिरी ओवर में 33 रन 33 रन चाहिए जीत के लिए। पहली बॉल के साथ गेंद को हवा में खेला है और इसी के साथ पहला विकेट यहां पे गिरता हुआ। आखिरी जोड़ी मैदान पर यहां पे 50 पे 9, 5 बॉल 33 रन चाहिए जीत के लिए। सारे छक्के मारेंगे तो भी दिल्ली दूर यहां पे दिख रहा है, सिवा के 9 बॉल वाइड बॉल पे कुछ रन मिल जाए। और सिंगल के साथ बल्लेबाज ने खाता खोला है। 51 रन टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। आखिरी बल्लेबाज, आखिरी जोड़ी दिलीप मांगेला और विशाल मांगेला। ये अच्छा मारा है, इनसाइड आउट मारा है यहाँ पे, लेकिन एक ही मिलेगा। औपचारिकता यहाँ पे घटती हुई, बिल्कुल औपचारिकता यहाँ पे घटती हुई। टीम का स्कोर इसी 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ। 7.3 ओवर की समाप्ति के बाद 52 रन। और ये हवा में खेला हुआ स्ट्रोक है, क्या ये आउट हो सकते हैं या नहीं? अल्पेश यहाँ पे बिल्कुल तैयार ही खड़े थे, लेकिन आसान कैच कभी कभी छूट जाया करते हैं, यही यहाँ पे होता हुआ। 53। हार जीत का सवाल नहीं है, लेकिन संभावना जो है, रनों का मार्जिन, हार का जो मार्जिन, वो 1 रन से घटने वाला है। पूरे ऑफ साइड कवर करके चले आए थे और ऑन साइड में मारने का प्रयास किया था बल्लेबाज ने, लेकिन सफल नहीं हो पाए। अब ये आखिरी बॉल है संभवतः इस ओवर की।
53 और ये अच्छा उछाल के मारा है, अच्छा उछाल करके मारा है। तो अगले मुकाबले के लिए यहाँ पे धर्म 11 ये मैच जीतते ही पहुंच चुकी है। और एक 10 को यहाँ पे टॉस होगा।